आइए चले वहाँ जहाँ रामचरितमानस की रचना हुई। आइए चले वहाँ जहाँ संगीत ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को चुना। आइए चले वहाँ जहाँ बुद्ध ने अपनी पहली दीक्षा दी। आइए चले वहाँ जहाँ शिव दोष मुक्त हुए। आइए चले वहाँ जहाँ मृत्यु भी अमर है। आइए चले घाटों के देश जो बनारस है। कबीर की वाणी में सत्य का दीप जलता है, तुलसीदास के शब्दों में राम का पाठ मिलता है। यहाँ देह मिट्टी और आत्मा अमर हो जाती है, काशी की गोद में हर पीड़ा पावन हो जाती है। एक शाश्वत समय रेखा में धर्म, संस्कृति और कला समाई है। यही काशी की महिमा काशी विश्वनाथ ने बताई है। यात्रा के पहले पड़ाव में आप पहुंचोगे काशी, बनारस या वाराणसी, जो 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर लगभग है, जिसे आप ऑटो लेकर के भी कर सकते हैं। कहते हैं बनारस घूमने का सही समय ठंड होता है, अक्टूबर से फरवरी धूप कम लगती है। यहीं के एक कवि ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और जिसे काशी विश्वनाथ बुलाएं उन्हें धूप कहाँ लगती है। लगती कहाँ भूख है, भूख तो घाटों को है गंगा के स्पर्श का। जीवन के मुख्य धारा से दूर समय के पहिए से हुई है शुरू। मैं मजदूर ट्रैवलर रोहित राज, बोलने की जरूरत नहीं है पर फिर भी बोलता हूँ, हम आए हैं बनारस। सप्तपुरी वाराणसी। इसे वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, वरुणा और असी। आपने काफी सुना भी होगा, 80 घाट और बनारस की ठाट। ये शहर शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यहीं से सबने जिंदगी सीखी है, क्योंकि ये शहर दुनिया का पहला शहर है। माना जाता है वाराणसी 3000 साल से भी पुरानी है। यानी सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ संगीत ने धुन सुनाई, वैसे हम बनारस आ तो गए हैं, अब ठहरने का उचित प्रबंध भी करना पड़ेगा। है तो यहाँ अनेक सुविधाएं, जैसे धर्मशाला, होटल, डॉर्मेट्री, जिसे मॉडर्न धर्मशाला भी कहते हैं, जो आपको 500 रुपये तक में मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं एसी या नॉन एसी रूम, तो वो भी आपको 1000 से 1500 के बीच में मिल जाता है। वाराणसी में ही काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो स्थापित है। आपको यहीं पर संकट मोचन हनुमान मंदिर भी मिलेगा। ये वही मंदिर है जहाँ संत तुलसीदास जी को साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। यहीं पर है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का घर, जिन्होंने शहनाई को एक इंटरनेशनल लेवल दिया। यही है सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने पहली दीक्षा दी। अनेक कहानियां यहाँ जुड़ी हुई हैं। कहानी से याद आया, क्या आपने 2 बैलों की कथा पढ़ी है? जी बिल्कुल, 2 बैलों की कथा जिसके रचयिता थे प्रेमचंद जी, वो भी बनारस से ही थे। एक बार की बात है, कहते हैं सदाशिव ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव का एक शीश काट दिया, जो अहंकार से परिपूर्ण हो गया था। तभी काल भैरव का रूप लेकर के उन्होंने ये लीला रची, पर उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जिस दोष से मुक्त होने के लिए वो दर दर भटके और वो शीश उनके साथ रहा। पर जब वो काशी आए और गंगा का स्पर्श हुआ, तब जाकर के वो दोष मुक्त हुए। यही कारण रहा होगा कि आज भी लोग अपने पाप धोने गंगा में आते हैं। पर जब गंगा मैली हुई, तब उन्हें संतों ने उसे निष्पाप किया। ऐसे ही नहीं कहते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, और बनारस में 84 घाट भी हैं। ये माना जाता है कि अगर आप इन घाटों में आकर के स्नान करते हैं, तो आप जीवन और मृत्यु के चक्र से आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर बनारस में मृत्यु हुई तो मोक्ष को प्राप्त करता है। और यहीं पर है मोक्ष धाम, जहाँ पर लोग आते हैं और वो तब तक रहते हैं जब तक वो अपना शरीर नहीं त्याग देते। ये 84 घाट
आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। अगर कभी फुर्सत मिले भाग दौड़ से तो आ करके बनारस के घाटों में ज़रूर बैठिएगा। और बिल्कुल अगर आपको इससे भी ना मन भरे तो आप नौका भ्रमण करें, जो आपको 84 घाटों के दर्शन भी कराते हैं। उस पर भी आपको काफ़ी आनंद मिलेगा, आप काफ़ी कुछ समझेंगे। और ख़ास करके अगर आप अकेले आते हैं और अकेले समय बिताते हैं यहाँ पर तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसे ही किसी ने नहीं कहा होगा घाट घाट का पानी हमने पिया है। शायद वो बनारस के ही हो या वो बनारस आए हों, तभी उन्हें ये बात अपने मन में आई और उन्होंने ये किसी से ये बात कही। बनारस सिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे शाम ढल रही थी पूरा आसमान सुनहरे रंग में सज रहा था और उसके बाद शुरू हुई गंगा आरती। कुछ देर आप बिल्कुल सब कुछ भूल करके वो आरती में सम्मिलित हो जाते हैं और वो आरती आपके अंदर सम्मिलित हो जाती है। और हमेशा जब तक आप जिएंगे तब तक उस आरती को आप याद करेंगे। इतना अद्भुत आपको लगेगा, आप ज़रूर जाएं। मैं आपको बता दूं, अगर आप आरती पर जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपको पहले से जाके सीट लेनी पड़ रही है या फिर आपको बोट्स के ऊपर बैठ करके 200 रुपये देने पड़ेंगे। अभी कॉरिडोर के पास ही न्यूली एक्टिव हुआ है। लास्ट टाइम मैं जब गया था तो वहाँ पर नहीं हो रही थी आरती, गंगा आरती, बट अभी हो रही है तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस रहता है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वरना 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, इन सारे घाटों पर। और चलते चलते मुझे संत कबीरदास जी का एक लेखनी याद आया जिसमें वो कहते हैं, प्रेम गलियति साकरी तामे दोना समाए। ऐसे तो इस लेखनी का कुछ और अर्थ है कि प्रेम जब होता है तो उसमें दो से नहीं होता है, एक से ही होता है। बट बनारस की गलियां इतनी तंग है, इतनी पतली है कि इसमें दो जन समा ही नहीं सकते। और मुझे लगता है ये शायद इसलिए होता होगा क्योंकि जब आप बनारस की गलियों में चलते हैं तो आप अगर किसी के साथ है तो आप वहीं रह जाते हैं, आप अपने आप को ही पाते हैं, आप अपने आप को महसूस करते हैं। और वहाँ पर भले कितनी भी हलचल हो बट आप ही अकेले रह जाते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने ये लिखा होगा, प्रेम गलियति साकरी तामे दोना समाए। साकरी गलियों में मैं घूमते हुए बनारस झूमते हुए एंड करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर फॉलो करें मजदूर ट्रैवलर। टिल देन लॉगिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।